क्या आपको पता है कि एक इंसान सिर्फ 7 सेकंड में दूसरे व्यक्ति के बारे में अपनी पहली राय बना लेता है? और यह पहला इंप्रेशन ही तय करता है कि आप जिंदगी में कितने सफल होंगे, कितने दोस्त बनाएंगे और कितने लोग आपकी बात मानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी है। यह है डेल कार्नेगी की मशहूर किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। यह किताब 1936 में लिखी गई थी, लेकिन आज भी इसकी हर बात उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। सोचिए, अगर आप हर किसी से अच्छी तरह बात कर सकें, लोग आपकी बातें सुनें, आपको पसंद करें और आपकी राय को महत्व दें, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। चाहे आप स्टूडेंट हों, नौकरी करते हों या बिजनेस करते हों, इंसानों से बेहतर रिश्ते बनाना हर जगह काम आता है। डेल कार्नेगी ने अपनी इस किताब में वो गुप्त सूत्र बताए हैं जो आम लोग नहीं जानते। आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन से जादुई तरीके हैं जो आपको हर किसी का चहेता बना सकते हैं। कार्नेगी का कहना है कि इंसान एक ऐसा जीव है जो हमेशा अपने बारे में सोचता रहता है। हम सभी चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, हमें महत्व दें और हमारी बात सुनें। यहाँ एक दिलचस्प बात है कि एक औसत व्यक्ति दिन में 95% समय अपने बारे में ही सोचता रहता है। इसी मानवीय स्वभाव को समझकर अगर हम बात करें तो हम किसी भी व्यक्ति का दिल जीत सकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है आलोचना न करना। जब भी हम किसी की आलोचना करते हैं तो उसका दिमाग तुरंत डिफेंसिव मोड में चला जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपका दोस्त हमेशा देर से आता है। अगर आप कहेंगे तुम हमेशा लेट आते हो, ये बहुत गलत बात है, तो वह तुरंत बहाने बनाना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप कहें यार, जब तुम जल्दी आते हो तो हमें ज्यादा समय मिल जाता है साथ बिताने के लिए, तो परिणाम बिल्कुल अलग होगा। ऑल कैपोने जैसा कुख्यात गैंगस्टर भी खुद को एक सार्वजनिक भलाई करने वाला व्यक्ति समझता था। उसका कहना था कि वह लोगों की मदद करता है। यहां तक कि गलत काम करने वाले लोग भी खुद को जस्टिफाई करते हैं। इसलिए आलोचना करने से कोई फायदा नहीं होता। अगर हमारी बातें आपके दिल को छूती हैं और आपको जिंदगी में नई दिशा देती हैं, तो प्लीज अपना प्यार दिखाइए, लाइक बटन दबाइए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्राइब हमें और भी ज्यादा मेहनत करने और आपके लिए प्रेरणादायक किताबों के सारांश लाने की ताकत देता है। दूसरा सिद्धांत है ईमानदारी से तारीफ करना, लेकिन यहां सावधान रहना जरूरी है। खुशामद और सच्ची तारीफ में बहुत अंतर है। खुशामद का मतलब है झूठी तारीफ, जबकि सच्ची तारीफ का मतलब है किसी की वास्तविक खूबी को पहचानना और उसकी सराहना करना। एक प्रयोग में पाया गया कि जब लोगों की सच्ची तारीफ की गई तो उनकी कार्यक्षमता 31% तक बढ़ गई। जब आप अपने ऑफिस के चपरासी से कहते हैं, राम जी, आप हमारे ऑफिस को कितना साफ सुथरा रखते हैं, इससे काम करने का मन करता है, तो देखिए वह कितनी खुशी से अपना काम करेगा। तीसरा सिद्धांत है दूसरों में उत्साह जगाना, लोगों को वो काम करवाना जो आप चाहते हैं। यहां एक कहानी है एंड्रू कार्नेगी की, जो डेल कार्नेगी के नाम का प्रेरणा स्रोत थे। एंड्रू अपने भतीजे से चिट्ठी लिखवाना चाहते थे, लेकिन भतीजा नहीं लिख रहा था। तो एंड्रू ने अपनी चिट्ठी में लिखा, पीएस, मैं तुम्हारे लिए $5 भेज रहा हूं, लेकिन पैसे नहीं भेजे। भतीजे ने तुरंत जवाब लिखा और पूछा कि पैसे कहाँ हैं। यह है लोगों में उत्साह जगाने का तरीका। अब बात करते हैं लोगों को पसंद आने के 6 तरीकों की। पहला तरीका है वास्तविक रुचि दिखाना। जब आप किसी से मिलते हैं तो सिर्फ अपनी बात न करें, उसकी रुचियों के बारे में पूछें। न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी के एक अध्ययन में पता चला कि फोन पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द है मैं। एक आम बातचीत में मैं शब्द 1900 बार इस्तेमाल होता है। एक बार एक व्यक्ति ने 10 मिनट तक सिर्फ अपनी कार के बारे में बात की। दूसरे व्यक्ति ने सिर्फ सुना और कुछ सवाल पूछे। बातचीत के बाद पहले व्यक्ति ने कहा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप बहुत दिलचस्प व्यक्ति हैं। हैरानी की बात यह है कि दूसरे व्यक्ति ने कुछ खास कहा ही नहीं था, बस सुना था। दूसरा तरीका है मुस्कुराना। हार्वर्ड के एक अध्ययन के अनुसार जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका दिमाग एंडोर्फिन रिलीज करता है जो आपको खुश महसूस कराता है, और यह खुशी संक्रामक है। जापान में एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों को रोजाना 10 मिनट मुस्कुराने की प्रैक्टिस करवाई।
परिणाम यह हुआ कि उनकी सेल्स 20% बढ़ गई। लेकिन याद रखिए, मुस्कान वास्तविक होनी चाहिए। नकली मुस्कान लोग पकड़ लेते हैं क्योंकि वास्तविक मुस्कान में आंखों के कोने भी हंसते हैं, जबकि नकली मुस्कान में सिर्फ होंठ हिलते हैं। तीसरा तरीका है नाम याद रखना और इस्तेमाल करना। डेल कार्नेगी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसका नाम दुनिया की सबसे प्यारी आवाज है। जिम फार्ले ने सिर्फ लोगों के नाम याद करके अमेरिकी राजनीति में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया था। वे 50,000 लोगों के नाम याद रख सकते थे। एक छोटी सी तकनीक है, जब कोई अपना नाम बताए तो तुरंत उसे दोहराएं, ओह अच्छा राहुल जी। फिर बातचीत में 2-3 बार उसके नाम का इस्तेमाल करें। यह तकनीक बहुत कारगर है। चौथा तरीका है अच्छा श्रोता बनना और दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करना। आप जानते हैं कि साइकोलॉजिस्ट इतना पैसा क्यों कमाते हैं? क्योंकि वे सुनने का पैसा लेते हैं। लोगों को कोई चाहिए जो उनकी बात सुने। एक प्रयोग में पाया गया कि जब लोगों को अपने बारे में बात करने का मौका मिला तो उनके दिमाग में वही एरिया एक्टिवेट हुआ जो खाना खाते समय या पैसे मिलने पर एक्टिवेट होता है। मतलब लोगों को अपने बारे में बात करना उतना ही अच्छा लगता है जितना कि उन्हें खाना खाना या पैसे मिलना। पांचवा तरीका है दूसरों की रुचियों के बारे में बात करना। अगर आप जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्रिकेट का दीवाना है तो उससे क्रिकेट के बारे में बात करें। वह आपको बहुत दिलचस्प व्यक्ति समझेगा। छठा तरीका है दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराना और यह सच्चाई से करना। हर इंसान अपने अंदर महत्वपूर्ण महसूस करने की तीव्र इच्छा रखता है। जब आप किसी को बताते हैं कि उसकी राय आपके लिए कितनी कीमती है तो वह आपका दोस्त बन जाता है। अब बात करते हैं लोगों को अपनी सोच के अनुसार ढालने के 12 तरीकों की। पहला नियम है बहस से बचना। बहस जीतने का एकमात्र तरीका है बहस से बचना, क्योंकि अगर आप बहस हार गए तो आप हार गए, और अगर आप जीत गए तो भी आप हार गए, क्योंकि आपने सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। लिंकन का एक किस्सा है। एक बार उनके एक साथी ने किसी व्यक्ति को बहुत बुरा भला कहा। लिंकन ने कहा, अगर तुम किसी को बदलना चाहते हो तो उसे अपना दुश्मन बनाने से क्या फायदा? बेहतर है कि उसे अपना दोस्त बनाओ। दूसरा नियम है दूसरों की गलतियों का सम्मान करना। जब कोई गलत बात कहे तो तुरंत तुम गलत हो ना कह दें। इसके बजाय कहें, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यह तरीका बहुत कारगर है। तीसरा नियम है जब आप गलत हों तो तुरंत और स्पष्ट रूप से मान लेना। एक बार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी गलती मानी तो लोगों ने उन्हें और भी ज्यादा सम्मान दिया। जब आप अपनी गलती मानते हैं तो आपको 2 फायदे होते हैं। पहला, सामने वाला व्यक्ति आप पर गुस्सा नहीं करता, और दूसरा, वह आपकी ईमानदारी की तारीफ करता है। चौथा नियम है दोस्ताना तरीके से शुरुआत करना। अगर आप किसी से कुछ मनवाना चाहते हैं तो गुस्से या तानाशाही के अंदाज में बात न करें। इसके बजाय प्यार से समझाएं। जैसे अगर आपके बच्चे के रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो यह न कहें तुमने बहुत गलत किया है, बल्कि कहें मुझे पता है तुमने मेहनत की है, अगली बार और बेहतर करेंगे। पांचवा नियम है तुरंत हाँ कहलवाना। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो ऐसे सवाल पूछें जिसका जवाब हाँ में हो। जैसे आप भी चाहते होंगे कि आपका बेटा सफल हो, आपको भी अपनी फैमिली की खुशी चाहिए। जब व्यक्ति कई बार हाँ कह चुका हो तो वह आपकी मुख्य बात को भी मानने के लिए तैयार हो जाता है। छठा नियम है दूसरों को ज्यादा बोलने देना। जब आप किसी को समझाना चाहते हैं तो खुद ज्यादा न बोलें, उसे बोलने दें, उसकी बात सुनें। लोग अपनी समस्या का समाधान खुद ही बता देते हैं, बस उन्हें सुनने वाला चाहिए। सातवां नियम है दूसरों को यह महसूस कराना कि यह विचार उन्हीं का है। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों के विचारों से ज्यादा पसंद करता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात माने तो उसे यह महसूस कराएं कि यह विचार उसी का है। आठवां नियम है दूसरों के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करना। हर व्यक्ति की अपनी परेशानियां होती हैं, अपनी समस्याएं होती हैं। जब आप उसकी जगह खुद को रखकर सोचते हैं तो आप उसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। 9वां नियम है दूसरों के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति दिखाना। जब कोई व्यक्ति परेशान हो तो यह न कहें यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसके बजाय कहें मैं समझ सकता हूं कि यह आपके लिए कितनी परेशानी की बात है। 10वां नियम है बेहतर भावनाओं की अपील करना।
हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई होती है। उस अच्छाई से जुड़ी बात करें। जैसे अगर कोई व्यक्ति पैसे नहीं दे रहा तो यह न कहें तुम बेईमान हो, बल्कि कहें मुझे पता है आप ईमानदार इंसान हैं, जरूर कोई समस्या होगी। 11वां नियम है अपनी बात को नाटकीय तरीके से पेश करना। सिर्फ सच कह देना काफी नहीं है, सच को दिलचस्प तरीके से पेश करना होता है। अगर आप अपने बॉस को दिखाना चाहते हैं कि कंपनी में कितना कागज बर्बाद होता है, तो बर्बाद हुए कागजों का ढेर बनाकर दिखाएं। यह बात का प्रभाव बढ़ाता है। 12वां नियम है चुनौती देना। लोग चुनौती पसंद करते हैं। जब आप किसी को कुछ कठिन काम देते हैं तो यह न कहें यह बहुत आसान है, बल्कि कहें यह थोड़ा चुनौती भरा काम है, लेकिन मुझे पता है आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं बिना नाराजगी पैदा किए लोगों को बदलने के 9 तरीकों की। पहला तरीका है पहले तारीफ करना फिर आलोचना करना। यह लेकिन शब्द के बजाय और शब्द इस्तेमाल करने जैसा है। तुम बहुत अच्छे हो लेकिन के बजाय तुम बहुत अच्छे हो और कहें। दूसरा तरीका है अप्रत्यक्ष रूप से गलतियों की ओर ध्यान दिलाना। सीधे सीधे न कहकर घुमा फिराकर बात कहें, जैसे शायद आपने ध्यान नहीं दिया हो लेकिन। तीसरा तरीका है दूसरों की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करना। जब आप पहले अपनी गलती मानते हैं तो सामने वाला व्यक्ति डिफेंसिव नहीं होता। चौथा तरीका है आदेश देने के बजाय सवाल पूछना। यह काम करो के बजाय क्या आपको लगता है यह काम करना अच्छा रहेगा, पूछें। यह व्यक्ति को यह महसूस कराता है कि वह खुद निर्णय ले रहा है। पांचवा तरीका है दूसरों की इज्जत बचाना। जब भी आप किसी की गलती निकालें तो सबके सामने न निकालें, प्राइवेट में बात करें ताकि उसकी इज्जत बनी रहे। छठा तरीका है थोड़ी सी भी सुधार की सराहना करना। जब कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी बदले तो तुरंत उसकी तारीफ करें, यह उसे और भी ज्यादा सुधार के लिए प्रेरित करता है। सातवां तरीका है दूसरों को अच्छी रेप्यूटेशन के लिए कोशिश करने का मौका देना। जैसे अगर कोई व्यक्ति हमेशा लेट आता है तो उससे कहें मुझे पता है आप टाइम के बहुत पाबंद हैं, इसीलिए आपसे उम्मीद है कि आप वक्त पर आएंगे। आठवां तरीका है प्रोत्साहन देना। गलती को आसानी से सुधारा जा सकने वाली बात बताएं। यह कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से सुधार सकते हैं, जैसी बात कहें। 9वां तरीका है दूसरों को खुश करना कि वे वो काम कर रहे हैं जो आप चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति आपकी बात माने तो उसे यह एहसास दिलाएं कि यह काम करने से उसे खुद फायदा होगा। एक दिलचस्प बात यह है कि जब मशहूर हस्तियों से पूछा गया कि उनकी सफलता का राज क्या है, तो 85% ने कहा कि लोगों से अच्छे रिश्ते बनाना। सिर्फ 15% ने कहा कि तकनीकी ज्ञान, मतलब टेक्निकल स्किल से ज्यादा जरूरी है पीपल स्किल। आइए कुछ व्यावहारिक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आप अपने बॉस से सैलरी इंक्रीमेंट मांगना चाहते हैं। गलत तरीका यह होगा कि आप जाकर कहें मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। सही तरीका यह होगा कि आप अपने काम की वैल्यू दिखाएं और बताएं कि आपके काम से कंपनी को कैसे फायदा हुआ है। अगर आप सेल्स में हैं और कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहता तो यह न कहें यह बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके बजाय पूछें आपको किस तरह के प्रोडक्ट की जरूरत है। उसकी जरूरत समझें, फिर बताएं कि आपका प्रोडक्ट उसकी जरूरत कैसे पूरी करता है। अगर आप अपने बच्चे से पढ़ाई करवाना चाहते हैं तो यह न कहें पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। इसके बजाय कहें जब तुम अच्छे मार्क्स लाते हो तो मुझे कितनी खुशी होती है, तुम कितने होशियार हो। पॉजिटिव मोटिवेशन नेगेटिव मोटिवेशन से ज्यादा कारगर होता है। डेल कार्नेगी ने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि आलोचना एक खतरनाक चिंगारी है जो अहंकार के बारूद में विस्फोट कर सकती है। जब आप किसी की आलोचना करते हैं तो वह अपना बचाव करने में लग जाता है और आपकी बात सुनना बंद कर देता है। एक और दिलचस्प साइकोलॉजिकल फैक्ट यह है कि जब आप किसी व्यक्ति की छोटी से छोटी अच्छी बात की तारीफ करते हैं तो उसका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है जो उसे खुशी देता है, और खुश व्यक्ति आपकी बात मानने के लिए ज्यादा तैयार होता है। कार्नेगी ने एक सुनहरा नियम दिया है, दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि रिश्ते बनाने का साइंटिफिक तरीका है। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो पहले 30 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन 30 सेकंड में आप जो इंप्रेशन बनाते हैं
वही आपकी पूरी रिश्ते की नींव बनता है। इसलिए हमेशा मुस्कुराकर, आंख मिलाकर और दूसरे व्यक्ति में रुचि दिखाकर मिलें। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग भूल जाते हैं कि आपने उनके साथ क्या कहा, लेकिन वे कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। इसीलिए हमेशा लोगों को अच्छा महसूस कराने की कोशिश करें। कार्नेगी का कहना है कि सफलता का 15% हिस्सा तकनीकी ज्ञान से आता है और 85% हिस्सा व्यक्तित्व से, यानी लोगों से बात करने की कला से। यह बात आज के डिजिटल युग में और भी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि मशीनें तकनीकी काम कर सकती हैं, लेकिन इंसानी रिश्ते सिर्फ इंसान ही बना सकते हैं। एक बहुत ही रोचक केस स्टडी है चार्ल्स श्वाब की। वे एक स्टील कंपनी के मालिक थे और अपने समय के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने कहा था कि वे अपने इंजीनियर्स को उनके तकनीकी ज्ञान के लिए अच्छी सैलरी देते हैं, लेकिन खुद को अपने लोगों से बात करने की कला के लिए इससे कहीं ज्यादा सैलरी देते हैं। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप देते हैं। जब भी आप किसी से बात कर रहे हों तो 70-30 का नियम याद रखें। 70% समय सुनें और 30% समय बोलें। यह नियम हर रिश्ते में काम आता है, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, बॉस एम्प्लॉय का हो या दोस्तों का हो। एक और दिलचस्प बात यह है कि जब आप किसी व्यक्ति से उसके पैशन के बारे में बात करते हैं तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई पैशन होता है। कोई क्रिकेट का दीवाना है, कोई फिल्मों का, कोई खाना बनाने का शौकीन है। जब आप उसके पैशन के बारे में पूछते हैं तो वह आपको अपना दोस्त समझने लगता है। कार्नेगी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि आप 2 साल में लोगों में रुचि दिखाकर उतने दोस्त बना सकते हैं जितने 2 साल में लोगों को अपने में रुचि दिलाने की कोशिश करके नहीं बना सकते। ये बात आज के सोशल मीडिया के ज़माने में और भी सच है। एक व्यावहारिक एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं। अगली बार जब आप किसी से मिलें तो पूरी बातचीत में सिर्फ एक बार अपने बारे में बात करें, बाकी समय उसके बारे में पूछें। देखिए कि वह आपको कितना दिलचस्प व्यक्ति समझता है। आजकल के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जहां हर कोई अपनी बात मनवाना चाहता है, वहां सुनने की कला एक सुपर पावर बन जाती है। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो आप उसे एक बहुत बड़ा उपहार देते हैं, अपना समय और अटेंशन। एक साइकोलॉजिकल फैक्ट यह है कि जब कोई व्यक्ति आपसे अपनी समस्या शेयर करता है तो वह सिर्फ सॉल्यूशन नहीं चाहता, बल्कि एम्पैथी चाहता है। वह चाहता है कि कोई उसकी फीलिंग को समझे। इसलिए जब भी कोई अपनी प्रॉब्लम बताए तो पहले उसकी फीलिंग को एक्नॉलेज करें, फिर सॉल्यूशन सजेस्ट करें। कार्नेगी की एक और महत्वपूर्ण टीचिंग है कि अगर आप किसी व्यक्ति को बदलना चाहते हैं तो पहले उसे एक्सेप्ट करना सीखें। जब आप किसी को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसा वह है, तो वह आपके सामने खुल जाता है और आपकी सलाह मानने के लिए तैयार हो जाता है। एक बहुत ही काम की बात यह है कि जब भी आप किसी से डिसएग्री करना चाहते हैं तो आपकी बात सही है और साथ ही कहकर शुरू करें। यह टेक्निक कॉन्फ्लिक्ट को कम करती है और कॉन्वर्जेशन को पॉजिटिव रखती है। मॉडर्न रिसर्च से पता चला है कि मिरर न्यूरॉन्स की वजह से जब आप किसी के सामने पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं तो वह भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। यही वजह है कि मुस्कान इतनी कंटेजियस होती है। अब बात करते हैं कि इन सभी प्रिंसिपल्स को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपको अपने टीचर से कोई फेवर मांगनी है। गलत तरीका यह होगा कि आप जाकर कहें, सर, मुझे यह काम करना है। सही तरीका यह होगा कि पहले आप टीचर की कोई बात की तारीफ करें, फिर अपनी ज़रूरत बताएं और यह भी बताएं कि उनकी हेल्प से आपको कैसे फ़ायदा होगा। अगर आप एक पेरेंट हैं और अपने टीनेजर बच्चे से बेहतर कम्युनिकेशन चाहते हैं तो उसकी इंटरेस्ट्स में जेन्युइन क्यूरियोसिटी दिखाएं। अगर वह गेमिंग में इंटरेस्टेड है तो उससे उसके फेवरेट गेम्स के बारे में पूछें। जजमेंट न करें, बल्कि समझने की कोशिश करें। प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप अपने कॉलीग से कोई काम करवाना चाहते हैं तो यह न कहें, यह काम करना है। इसके बजाय कहें, क्या आपको लगता है कि अगर हम यह अप्रोच ट्राई करें तो बेहतर रिजल्ट आ सकता है? यह उन्हें लगता है कि आइडिया उन्हीं का है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि क्रिटिसिज्म और फीडबैक में अंतर होता है। क्रिटिसिज्म व्यक्ति पर अटैक होता है, जबकि फीडबैक बिहेवियर पर फोकस करता है। तुम हमेशा गलत करते हो, यह क्रिटिसिज्म है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप यह अप्रोच करते तो बेटर रिजल्ट आ सकता था, यह फीडबैक है। कार्नेगी का एक गोल्डन रूल है,
प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिलेशंस का सार यह है, दूसरे व्यक्ति को यह महसूस कराना कि वह इंपॉर्टेंट है और यह फीलिंग जेन्युइन होनी चाहिए। फेक अप्रिशिएशन लोग पकड़ लेते हैं, इसलिए हमेशा सच्ची तारीफ करें। एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फिनोमेनॉन है जिसे बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट कहते हैं। जब आप किसी व्यक्ति से कोई छोटा सा फेवर मांगते हैं और वह आपकी हेल्प करता है, तो वह आपको पहले से ज्यादा पसंद करने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका दिमाग जस्टिफाई करता है कि मैंने इसकी हेल्प की है, मतलब यह अच्छा व्यक्ति है। आज के डिजिटल एज में जहां ज्यादातर कम्युनिकेशन टेक्स्ट मैसेजेस और ईमेल्स के थ्रू होती है, वहां फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन की वैल्यू और भी बढ़ गई है। जब आप किसी से पर्सनली मिलकर बात करते हैं तो आप एक अलग ही कनेक्शन बनाते हैं। एक प्रैक्टिकल टिप यह है कि जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन कर रहे हों तो फोन को असाइड रख दें, फुल अटेंशन दें। आजकल के डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में अनडिवाइडेड अटेंशन देना एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। कार्नेगी की टीचिंग का सार यह है कि सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स की फाउंडेशन 3 चीजों पर होती है: रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और अप्रिशिएशन। जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं और उसकी जेन्युइन अप्रिशिएशन करते हैं, तो आप उसका दिल जीत लेते हैं। आखिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी टेक्निक्स तभी काम करती हैं जब आप इन्हें मैनिपुलेट करने के लिए नहीं बल्कि जेन्युइनली लोगों से बेहतर रिलेशनशिप्स बनाने के लिए यूज करते हैं। अगर आपकी इंटेंशन गलत है तो लोग इसे सेंस कर लेंगे। तो दोस्तों, यह थी डेल कार्नेगी की अमर कृति हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की विस्तृत व्याख्या। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें बताई गई हर टेक्निक को आप आज ही से प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। इस किताब से जो मुख्य सीख मिलती है वह यह है कि सफलता का सबसे बड़ा राज है लोगों से बेहतर रिश्ते बनाना। चाहे आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों, बिजनेसमैन हों या होम मेकर, हर जगह आपको लोगों से डील करना पड़ता है। और जो व्यक्ति लोगों का दिल जीतना सीख जाता है वह जिंदगी में हर मुकाम हासिल कर सकता है। याद रखिए, हर व्यक्ति अपने आप में खास है, हर किसी की अपनी स्टोरी है, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपने ड्रीम्स हैं। जब आप इस बात को समझकर उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं तो आप सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे होते, बल्कि एक इंसान से जुड़ रहे होते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई है और आपको लगता है कि यह इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अपने कमेंट्स में बताएं कि इन टेक्निक्स में से कौन सी आपको सबसे ज़्यादा यूजफुल लगी। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज लाते रहेंगे जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में हेल्प करेंगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद और हमेशा खुश रहिए, सफल रहिए।